नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत शर्मा। मेरे YouTube चैनल का नाम है शर्मा टेक्निकल आइडिया और मेरा एक फेसबुक में भी ग्रुप है शर्मा टेक्निकल आइडिया के नाम से, जिसमें करीब 2000 मेंबर्स हैं। उसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक्स में हेल्प शेयरिंग करते हैं। आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, जो भी टेक्नीशियन भाई है वो आ सकते हैं। तो मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में जो भी मेरे टेक्नीशियन भाई हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, उन्हें शायद कुछ हेल्प हो। ये मैं 5 टिप्स देना चाहता हूँ जिसे मैंने अपनी लाइफ में अमल किया है, अपने फील्ड में अमल किया है और जहाँ मैं ज़ीरो से यहाँ तक जो भी पहुँचा हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लाइन में जुड़े हैं, LCD टीवी, LED टीवी या किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस में जुड़े हुए हैं, तो आपको ये 5 टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए पहला पॉइंट क्या है आपका। अगर आप मान लीजिए कि LED टीवी, LCD टीवी या किसी भी चीज़ का सर्विस दे रहे हैं, तो आपको जानकारी तो होगी ही, लेकिन आपके पास रोज़ नया नया फॉल्ट आता ही होगा। तो ये कोई सेल का काम तो है नहीं कि जैसे आप अपने शॉप में टीवी रखे हैं और उसे बेचना है, सिर्फ बेचना है। ये सर्विस है। सर्विस में आपको हर दिन नया फॉल्ट मिलता है, हर दिन नई बीमारी मिलती है और आपको उसमें जूझते रहना पड़ता है। तो मेरा इसमें ये आपसे कहना है कि आप अगर मान लीजिए फॉल्ट आपके पास कोई आया, 2 घंटा 3 घंटा आप समय दे दिए, फिर भी वो आपका सर्विस कंप्लीट उसमें नहीं हो पाया, तो आप उस टीवी को या कुछ भी है तो उसे आप छोड़ दीजिए। उस समय छोड़ दीजिए और उसे दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी आपका 2-3 घंटा मार खा गया, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसे साइड कर दीजिए। आप दूसरे काम पे फोकस कीजिए और दूसरे काम को कीजिए। लेकिन जब रात को आप सोने जाते हैं तो क्या कीजिए, रात में उस फॉल्ट के बारे में आप सोचिए कि आपने क्या फॉल्ट आपको मिला था और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ से ये बीमारी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो रात में इस चीज़ के बारे में आप सोचिए। आप 100% मानिए मैंने ये चीज़ किया था, ऐसा ही किया था। और मैं दूसरे दिन जब अपने लैब में जाता था तो वो उसी सेक्शन में जाके वर्क करता था और वो 10 मिनट में मुश्किल से वो ओके हो जाता था। और दूसरा टिप्स मैं जो देना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ बनाने के लिए मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाने के लिए मिलता है, तो आपको उसकी पूरी जानकारी, उसके सेक्शन की जानकारी तो होनी ही चाहिए कम से कम, कि ये ऑडियो है, ये वीडियो है, ये साउंड है, ये इन्वर्टर है, ये पावर है। क्योंकि अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप दिन भर उसमें समय बिता दीजिएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं आपको कोई एड्रेस दे देता हूँ या आपको कोई एड्रेस दे देता है कि दिल्ली में एक पंकज नाम का लड़का है जिसे आपको ढूंढना है, तो आप उसे ढूंढ नहीं पाइएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ नाम के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए वो रोहिणी में रहता है तो आप रोहिणी में पहुंचते हैं, रोहिणी में जिस मोहल्ले में रहता है वहां पहुंचते हैं, उसके बाद उसका घर का नंबर ये है, आप उसे ढूंढ निकालते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नाम से तो आप कभी नहीं ढूंढ पाइएगा। बस उसी तरह इसमें है कि अगर मान लीजिए आपको एक टीवी मिलता है, टीवी में आपका वीडियो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उस टीवी के सर्किट के बारे में नॉलेज नहीं है कि कहाँ वीडियो है, कहाँ ऑडियो है, कहाँ आपका पावर है, कहाँ इन्वर्टर है, तो आप सारा दिन उस टीवी में घूमते रह जाएंगे, आपको कहीं उसका एड्रेस मिलने नहीं जा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए, आपको लेआउट और सर्किट डायग्राम। तो ये दूसरा रहा। और जो मैं तीसरा आपको जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपको अमल करना पड़ेगा, वो है मॉडिफिकेशन आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको
मॉडिफाई करने नहीं आएगा तो आप सक्सेस इस फील्ड में कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अभी का जो समय है वो क्या होता है कि आपको टोटली आइटम कॉम्पैक्ट है, चीप लेवल है, तो आपको मिलेगा मान लीजिए अगर कोई टीवी, अगर उसमें आपका कोई सेक्शन में कोई ऐसा चिप खराब हो गया है जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसे वापस तो कस्टमर को दे नहीं देंगे या कस्टमर तो उसे फेंक नहीं देगा। तो आपको उसको मॉडिफाई करना चाहिए कि अगर मान लीजिए पावर में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करें कि वो पावर ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या लगाएं कि वो वर्क करने लग जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि आपके पास 4K टीवी आ गया, आपके पास 4K बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे कि आप उस चालू होता, कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे 2K बोर्ड से। तो ये मॉडिफाई आपको आना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट जो है वो है कि आपको इस सर्विस में 100% देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा इसमें हो नहीं सकता है कि आप किसी और काम को कर रहे हैं और आधे घंटे के लिए आए और आप टोटल फॉल्ट को ओके कर दिए। इसमें आपका माइंड जो है 100% इसमें ही जाना चाहिए, तभी आप फॉल्ट खोज पाएंगे और फॉल्ट बना पाएंगे। क्योंकि आपको इसमें ऐसा होता है कि दिमाग इसमें थक सा जाता है करते करते, किसी प्रॉब्लम को खुजते खुजते। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि आप किसी काम को करके आए 8 घंटा और फिर आके आधा घंटे में आप सारे फॉल्ट खोज लिए। तो 100% आपको इसमें देना पड़ेगा। चौथा था ये। और जो पांचवा मैं बताना चाह रहा हूँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको देना होगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब मेरा ये है कि कस्टमर को बनने से मतलब होता है। कस्टमर अपनी चीज़ को चलता हुआ देखना चाहता है। आप उसे कैसे बना रहे हैं, कैसे ओके कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कस्टमर ये नहीं बोलता है कि आपने क्या किया। कस्टमर का ये कहना होता है कि मुझे बनना हुआ चीज़ चाहिए। मान लीजिए वो आपको टीवी दिया है बनाने के लिए, उसका टीवी पड़ा हुआ था 6 महीने से, अब आपने क्या लगा कर बना दिया, वो बन गया, कस्टमर उस चीज़ से खुश हो जाता है। तो ये मेरा 5 पॉइंट था दोस्तों, जो मैंने आज तक ये ना तो मैंने आपको सर्किट के बारे में, पार्ट्स के बारे में, ये के बारे में कुछ नहीं बताया है। जो मैंने अपनी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में देखा है, जो अनुभव प्राप्त किया है, मैंने आपसे शेयर किया। तो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे जो भी नॉलेज मुझे आता है वो मैं अपने YouTube चैनल पर देता हूँ। थैंक यू।